Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Medico Knowledge. Today I will discuss about otitis media. This topic is very important for BSc nursing student, MSc nursing student, ANM student, GNM student and other medical student. Today I will discuss about definition of otitis media and its type, है ना। इसके टाइप्स में पढ़ेंगे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया एंड सीरियस ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, इटियोलॉजी मीन्स इसके क्या क्या कॉज होते हैं, किस बैक्टीरिया वायरस के कारण होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन्स इसमें क्या क्या सिम्टम्स शो होते हैं, एंड इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, पैथोफिजियोलॉजी एंड इसका ट्रीटमेंट, किस तरह से एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को ट्रीट किया जाता है। बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया इज वन टाइप ऑफ मिडिल ईयर इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और वायरस। दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज मोस्टली अकर इन्फेंट और यंग चिल्ड्रेन। जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होता है वो मिडिल ईयर इन्फेक्शन होता है, ठीक है। यह मोस्टली यंग चिल्ड्रन और इन्फेंट में होता है। इसके जो कॉजेज होते हैं ये बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है, वायरस के कारण भी हो सकता है। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं इसके टाइप्स की। यह तीन प्रकार से हो सकता है। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है एंड सीरियस होता है ना। इसको वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। बात करते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, इसकी डेफिनेशन। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया इज अ वन टाइप ऑफ मिडिल ईयर इन्फेक्शन लेस देन 6 वीक। अगर मिडिल ईयर में इन्फेक्शन है लेस देन 6 वीक, अगर 6 वीक से कम का इन्फेक्शन है मिडिल ईयर में, मिडिल ईयर से किसी भी प्रकार का रिसाव हो रहा है, एक्जुलेट्स हो रहा है, कोई भी लिक्विड का रिसाव हो रहा है, तो उसको बोलेंगे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। बात करते हैं इसके कॉजेज, इटियोलॉजी ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया मीन्स कौन कौन से कारण से किसी भी बच्चे को या किसी एडल्ट को एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। इसका फर्स्ट कॉज होता है यूआरटीआई। यूआरटीआई का मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, जो भी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, जो भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, क्रोनिक टाइम रहता है, लॉन्ग टाइम रहता है ना, तो उसके कारण भी ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। सेकंड इसका कॉज है नेजोफेरेंजाइटिस। नेजोफेरेंजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द नेजोफेरेंक्स, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज कॉमन कोल्ड। नेजोफेरेंजाइटिस कॉमन कोल्ड को ही कहा जाता है, ठीक है। तो एक कई वायरस के कारण होता है। इसके जो नेजोफेरेंजाइटिस को कॉज करते हैं जैसे एडिनोवायरस, राइनोवायरस, है ना, या फिर कोरोना वायरस, इसके कारण से नेजोफेरेंजाइटिस होगा और नेजोफेरेंजाइटिस के कारण एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। थर्ड बात करती है किस बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। बैक्टीरियल में देखें तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होता है। क्योंकि जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया है एक कॉज करता है निमोनिया को, ठीक है। निमोनिया अगर लॉन्ग टाइम तक रहता है तो उसके कारण एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन्स इसमें कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, है ना। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। पहला इसका साइन होता है ओटेरिया। ओटेरिया का मतलब होता है ईयर डिस्चार्ज, ठीक है। अगर ईयर से किसी भी प्रकार का डिस्चार्ज हो रहा है, कोई भी लिक्विड का डिस्चार्ज हो रहा है या किसी पस का डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस कंडीशन में एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। सेकंड इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ओटेल्जिया। ओटेल्जिया का मतलब होता है ईयर पेन। अगर लॉन्ग टाइम तक ईयर में पेन रहता है तो उसके कारण भी एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। देन फीवर। अब जब ईयर में इन्फेक्शन है तो किसी भी प्रकार का जब बॉडी में इन्फेक्शन रहता है तो उसको फीवर तो उसमें आता ही है, क्योंकि फीवर इंडिकेट करता है इन्फेक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट इसका सिम्टम्स है राइनाइटिस। राइनाइटिस मतलब रनी नोज, कंटिन्यू नोज है ना, तो यूआरटीआई का ही सिम्टम्स है। एंड हियरिंग लॉस। अब इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, हियरिंग लॉस भी एक इसका सिम्टम्स है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का, क्योंकि ईयर में इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली हियरिंग लॉस तो होगा ही। देन इरिटेबिलिटी। किसी भी पेशेंट को हियरिंग लॉस होगा, है ना, ईयर में इन्फेक्शन रहेगा तो वो अपने आप ही क्लाइंट इरिटेबल रहता है। कॉमन कोल्ड, है ना, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन मीन्स जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, जो हमारी ईयर की पर्दा होती है, कान की पर्दा, उसमें परफोरेटेड मतलब उसमें छेद हो सकता है। यह एक लक्षण है कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का। मैंने बात करें अपन तो इसमें क्या होता है मोर लेस देन 6 वीक मीन्स अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन मिडिल ईयर में 6 वीक से कम का है
है ना, और जिसके कारण ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, है ना, किस तरह से अपन पहचानेंगे कि किसी पेशेंट को एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है। तो इसमें सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, देन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, है ना। जैसे में कुछ टेस्ट होते हैं जो अपन टेस्ट करा सकते हैं, जैसे मेस्टोइड एक्सरे करा सकते हैं, जो भी हमारे बॉडी में मेस्टोइड बोन होती है ना, ईयर के पीछे होती है, उसका एक्सरे करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं, और हियरिंग टेस्ट करा सकते हैं, ऑडियोमेट्री करा सकते हैं, टिम्पेनोमेट्री करा सकते हैं, बहुत सारे, है ना, हियरिंग एग्जामिनेशन टेस्ट होते हैं जिसको करा सकते हैं। ईएनटी वाले डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में। बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, किस तरह से बॉडी में होता है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, इसका फर्स्ट स्टेप है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। इसका मीनिंग है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर मीन्स जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर मीन्स जो भी कॉजेटिव एजेंट है, जैसे इसके जैसे ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर जैसे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया, है ना, या फिर कोई वायरस, एडिनो वायरस, राइनो वायरस, कोरोना वायरस, जिसके कारण से हो सकता है। एक्जुडेट्स सेकंड इसका स्टेप है, एक्जुडेट्स एंड एडिमा इन मिडिल ईयर। एक्जुडेट का मतलब होता है किसी भी प्रकार का रिसाव होना, है ना, किसी भी प्रकार का रिसाव होना, एंड एडिमा इन मिडिल ईयर, मिडिल ईयर में किसी भी प्रकार का रिसाव होना या फिर एडिमा होना। थर्ड इसका स्टेप है डिक्रीज रिट्रैक्शन ऑफ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, है ना, उसका रिट्रैक्शन रहेगा जो भी डिक्रीज हो जाएगा, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन उसमें सिकुड़ने लगेगी, ठीक है। बैक्टीरिया के कारण क्या हुआ, एक्जुडेट्स हुआ एंड एडिमा हुआ मिडिल ईयर में, इसके कारण जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो उसका रिट्रैक्शन डिक्रीज हो गया, ठीक है। देन क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, सीरस एक्जुडेट इन मिडिल ईयर। सीरस का मतलब होता है कोई भी लिक्विड जो ईयर से एक्जुडेट हो रहा है, मतलब कोई भी लिक्विड मिडिल ईयर से, एक्जुडेट का मतलब उसमें से रिसाव हो रहा है, ठीक है। देन पस फॉर्मेशन, जब भी मिडिल ईयर में इसका प्रोडक्शन हो रहा है इन्फेक्शन के कारण, तो उसमें क्या होगा, पस का फॉर्मेशन होगा। देन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर, कंटिन्यू पस का फॉर्मेशन होता रहेगा जिसके कारण टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी। लास्ट स्टेप है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। इस तरह से एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होता है। बात करते हैं ट्रीटमेंट की, इसमें किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। अगर किसी पेशेंट को एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है, अपन ने एग्जामिन कर लिया, डायग्नोस कर लिया, पैथोफिजियोलॉजी समझ ली है, तो उसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट में अपन उसको दे देंगे एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में सेफ्टियाक्सोन, सेफलोस्पोरिन, है ना, या फिर सेफ्टियाक्सोन विद सल्बेक्टम, पिप्रासाइक्लिन विद टेजोवेक्टम, अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन एंटीबायोटिक दे सकते हैं। एंटीबायोटिक क्यों देंगे, इसके पीछे का रीजन है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। जो भी पेशेंट को इन्फेक्शन है ना, मिडिल ईयर इन्फेक्शन है, उसको ट्रीट करने के लिए और इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ने से बचाने के लिए एंटीबायोटिक देंगे। देन इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में पेनिकुलर एनाल्जेसिक दे रहे हैं। एनाल्जेसिक में तुम जीरोडोल एसपी दे सकते हैं, है ना, एसाइक्लोफेनेक दे सकते हैं। देन इसमें एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन दे देंगे। एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन दे सकते हैं। एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन लेवोसिट्रिजिन, क्लोरफेनिरामाइन मेडिसिन दे सकते हैं। बात करते हैं अगर मेडिकल मैनेजमेंट से अगर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया ट्रीट नहीं हो रहा है तो उसमें नेक्स्ट स्टेप होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट की, इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट एक सर्जरी होती है जिसका नाम है टिम्पेनोटोमी, जिसमें जो भी अपनी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। बात करते हैं इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन में इसमें एक तो हियरिंग लॉस हो सकता है, ठीक है, कंप्लीट हियरिंग लॉस हो सकता है, एंड क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट में जो भी नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया वाले पेशेंट को, उसको उसमें लिख सकते हैं, जैसे असेस द जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट, है ना, चेक द वाइटल साइन ऑफ पेशेंट, प्रोवाइड कंफर्टेबल बेड एंड पोजीशन, एडमिनिस्टर ऑल मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू फिजिशियन ऑर्डर, है ना, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू रिड्यूस फियर एंड एंजाइटी। इस तरह से एग्जाम में लिख सकते हैं। इसी तरह के हेल्थ रिलेटेड एंड मेडिकल टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको नॉलेज को सब्सक्राइब करें एंड अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक शेयर करें जिनको नोट सहित वीडियो लेक्चर मिल सकें। थैंक यू।